हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि रासायनिक यौगिक के कुछ रासायनिक फार्मूला सूत्र को, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए या फिर क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दीजिए, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 18 से 19 हम रासायनिक यौगिक के नाम बताने वाले हैं, उसके फार्मूले के साथ साथ आपको बताने वाले हैं। इतना इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। और जितना आपको ये बताने वाले हैं इन्हीं में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 10th बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और वैसे 2024 में एग्जाम होने वाला है 10th का, तो उसमें देख लीजिएगा क्या पूछा या फिर नहीं पूछा, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। इसको केमिकल नाम क्या दिया गया है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। तो देखिए इस साइड में हम आप लोगों को क्या बताएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक यौगिक, ठीक है, ये रासायनिक यौगिक है। और ये केमिकल फार्मूला, बीच में क्या होगा? केमिकल फार्मूला। और इसी को केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, उसको यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और ये आम अपनी भाषा में बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को याद हो गया होगा। सेकंड देखिए क्या है, चीनी। चीनी देखिए इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीनी बोलिए या फिर दूध बोलिए या फिर शर्करा, शर्करा किसको बोलते हैं? शक्कर को, ठीक है। और या तो सुक्रोज, इन चारों ही इंपॉर्टेंट है। चारों में से ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में कोई भी पूछे कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप यही बताइएगा, C12H22 और O11, ठीक है। इसका केमिकल नेम तो आप जानते करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है। तीनों मिल करके बनता है चीनी, दूध और शर्करा सुक्रोज में पाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब तीसरा बढ़ते हैं। तीसरा है दोस्तों अंगूर का रस। अंगूर का रस या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, ठीक है। अंगूर का रस, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इसका फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला C6H12O6। इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जो तीनों मिक्स होकर बनता है, तो वो अंगूर का रस में पाया जाता है। और ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का मतलब फल सब जो हो गया, ठीक है। और देखिए चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है संगमरमर। इसका एक नाम और है जिसको खड़िया बोलते हैं, और इसका एक नाम होता है जो कि हम चौक बोलते हैं। और ये तो संगमरमर को आप जानवे करते हैं क्या बोलते हैं? मार्बल बोलते हैं, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए पांचवा क्या है दोस्तों? नीला थोथा। नीला थोथा या तूतिया, कभी कभी नीला थोथा भी एग्जाम में पूछ देगा या फिर तूतिया भी पूछ सकता है। तो इस दोनों का सेम ही नाम है, तो इसीलिए इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CuSO4। CuSO4। इसको हम केमिकल नेम क्या देंगे? कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों जिप्सन। क्या बोलते हैं? जिप्सन। जिप्सन या जिप्सन बोलिए या फिर हरसौंठ बोलिए, हरसौंठ सेलेनाइट। जिप्सन कभी कभी एग्जाम में हर सौंठ सेलेनाइट पूछ देता है या फिर जिप्सन पूछ देगा कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा। इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सातवां नंबर देखिए क्या है? सातवां नंबर है हास्य। हास्य इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, यानी हंसाने में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हंसाने में हास्य भी इसका कभी कभी नाम बोल देता है, या फिर लाफिंग गैस पूछ देगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। पूछ देगा कभी हास्य गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए जितना भी आपको ये बता रहे हैं ना, कभी ना कभी एक्सचेंज नाम करके पूछ देता है, इसीलिए आपको जो इसका नाम है वो साथ लेकर के चले हैं, ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूज ना करे कि लाफिंग गैस क्या होता है और हास्य किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा, इन तीनों में से कोई भी आपको पूछे तो तीनों का नाम एक ही होता है, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा। जो दूध में अधिकतर मतलब फाटने से बचने के लिए उसको मिलाया जाता है, ठीक है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा या फिर खाने वाला सोडा, इन तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछे तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? NaHCO3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है? धोवन। धोवन सोडा बोलिए या वॉशिंग सोडा बोलिए या फिर धोबिन सोडा बोलिए, तीनों का नाम एक ही है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि धोवन सोडा का केमिकल यानी कि रसायन फार्मूला क्या होता है, रसायन सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट। या वॉशिंग सोडा का
वाशिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या होता है Na2CO3, या धोबिन सोडा का भी नाम पूछिए तो यही बताना है, ठीक है। इसको केमिकल नाम क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ब्लीचिंग पाउडर, इसका कभी कभी नाम हो जाता है बिरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो कि गंदगी को साफ करने में किया जाता है, कहीं पर छिड़काव का आप गली तली में कहीं पर, ठीक है, इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं या फिर बिरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का रसायन सूत्र क्या होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है नमक, नमक या फिर साधारण नमक, तो दोनों नाम एक ही है। नमक जो हम खाते हैं साधारण नमक भी वही हुआ, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हुआ है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नमक का केमिकल फार्मूला क्या होता है NaCl, या फिर साधारण नमक का भी केमिकल फार्मूला क्या होता है NaCl। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अम्लों का राजा। देखिए कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछेगा कि अम्लों का राजा किसको कहते हैं। अम्लों का राजा का केमिकल फार्मूला क्या होता है तो H2SO4, या फिर क्वेश्चन में पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बोले सल्फ्यूरिक एसिड बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो अम्लों का राजा पूछ देगा तो क्या बताना है H2SO4, अम्लों का राजा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल भी पूछ दे तो H2SO4 ही बताना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिटकरी है, फिटकरी को कभी कभी एलम भी बोलते हैं। फिटकरी का केमिकल फार्मूला क्या होता है K2SO4 इंटू Al2 इंटू SO4 ब्रैकेट 1 3 इंटू 24H2O, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है। एलम इसको भी बोलते हैं। फिटकरी का केमिकल फार्मूला ये होता है और एलम भी इसको कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम एक ही है, इसमें आपको एक्सचेंज कोई नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यूरिया, यूरिया का तो खैर यूरिया ही नाम रहता है, तो इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है NH2CONH2 या फिर NH2 डाई CO। मतलब ये ब्रैकेट के बाहर जो दो रहता है ना, तो ब्रैकेट के अंदर में NH2 है और ब्रैकेट के बाहर में 2 है, तो इसको डाई बोला जाता है, ठीक है। तो NH2 ब्रैकेट में उसके बाद डाई CO, ठीक है। इसी चीज़ को इस तरह से लिख दिया तो ये बन गया यूरिया, ठीक है। संतुलित करके इसको लिख दिया है तो बस हो गया NH2 ब्रैकेट 1 2 CO, इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये दिया तो यूरिया का ये फार्मूला, या तो ये दिया ऑप्शन 4 ऑप्शन में से अगर ये दिया तो आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यूरिया का भी आपको केमिकल फार्मूला याद हो गया होगा या फिर आप लोग लिखते चले जा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बालू, बालू को कभी कभी रेत भी बोला जाता है, ठीक है। तो बालू या फिर रेत पूछे तो इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा SiO2, SiO2 यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या होता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। बालू या रेत का केमिकल फार्मूला क्या होता है SiO2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं चूना, ठीक है। चूना, चूना देखिए चूना का होता है केमिकल फार्मूला CaO और चूना पत्थर का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। आपको यहाँ पर देखिए तीर का निशान दे करके भी बता दिए हैं कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaO और चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है CaCO3, याद रखिएगा, ठीक है। और CaO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CaCO3 का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा ना। चूना का क्या हो जाएगा केमिकल फार्मूला CaO और चूना पत्थर का CaCO3, ठीक है। अब आगे देखिए चलिए बढ़ते हैं। अब आगे है बुझा हुआ चूना, ठीक है। बुझा हुआ चूना बोले तो CaOH2, ठीक है, CaOH2 याद रखिएगा। बुझा हुआ चूना का केमिकल फार्मूला क्या होता है रसायन सूत्र CaOH2 और इसको केमिकल नाम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद हो गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बचा हुआ है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इतना सा ही दोस्तों आपको ये केमिकल फार्मूला सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो 10th का हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, ठीक है, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। यदि आप लोग कॉपी में अगर नोट्स कर लेते हैं इन सभी रासायनिक फार्मूले को तो आपको कहीं पर कुछ चीज़ देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को यह इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF ले सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।